से कद में बहुत बड़ा हूं, पद में बहुत बड़ा हूं, बल में भी बहुत बड़ा हूं, धन में भी इतना बड़ा हूं कि सोने की लंका, परिवार में इतना बड़ा हूं कि 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, वैभव में इतना बड़ा हूं कि तीनों लोग थर्राते हैं मेरे नाम से। और पता है राम, मैं क्यों हारा और तुम क्यों जीते? राम जी ने कहा बताओ। रावण कहता है मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ। बस ये एकमात्र कारण है जीतने का। मेरठ पालो, हमारी बात को पूरे देश के लोग, जो मेरठ की घटना हुई है उस घटना पर हम आपको कहना चाहेंगे, बेटा या बेटी को रामचरितमानस पढ़ाओगे तो बेटियां सीता जैसा चरित्र निभाएंगी, बेटा राम जैसा चरित्र निभाएंगे। बेटा और बेटियों को अगर तुम सीरियल, फिल्म, पिक्चर, मॉडर्न जमाना, पार्टीज के नाम पर और आप फूहड़ता के नाम पर, नग्नता के नाम पर, अश्लीलता के नाम पर खुली छूट दोगे तो तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे वही बनेंगे जो अभी नीले ड्रम की घटना हुई है। और इसका पूरा का पूरा कारण हमारे समाज से घटते हुए संस्कार। बुरा ना मानना, आज का हमारा निजी विचार है, हिंदुओं को जितना मुसलमानों से और ईसाइयों से खतरा नहीं है, अब वर्तमान में बिगड़ी हुई संतानों से खतरा है। मेरठ की घटना ने यह बताया, जितना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा नहीं है। मुसलमान जो भी करते हैं वो खुलकर करते हैं, डराने के लिए, जनसंख्या घटाने के लिए। पर इस प्रकार की घटना ने हिंदू समाज के संस्कारों के ऊपर कीचड़ उछाला है। जो भी घटना हुई, मुस्कान नाम थी, गजब है भाई, नाम में तो मुस्कान और काम शैतान का, हैवान का, और एक पूरे परिवार की मुस्कुराहट को गायब कर दी। आ गए, हमका मर गए हमारी 3 पीढ़ी, पूजा करत करत आज तक दर्शन न भाई, आप बिल्कुल साक्षात ही मिल गए। कुर्सी दे दो, वहीं पे डाल, यहीं पे डाल। आओ भगवान, मिला नहीं, हमें आनंद नहीं आएगा महाराज, बहुत अपराध लगे। नहीं, आप हमारी बात महाराज जी, स्वरूप बैठ जाओ। बिना स्वरूप के आप आओ तो सामने मिलेंगे। स्वरूप स्वरूप है। जय श्री राम। हाँ, क्या सुना रहे थे? आजकल तुम्हारे मेरठ का विलू ड्रम बड़ा वायरल है और इस देश ने बहुत लोगों की आंखों को खोला है। ब्लाइंड फेथ बहुत बुरा, रिश्ते कितने कमजोर हो रहे इस घटना ने बताया। 7 भावर जिसके साथ पड़ी, वो पति कुछ नहीं था, 7 महीने पहले जो मिला वो सब कुछ हो गया। कितना तेज ब्रेन वॉश किया गया और समाज कितनी विचित्र स्थितियों पर जा रहा है। तो बुरा ना मानना, भूल समाज की भी है और भूल उस माँ की भी है, उस पिता की भी है जिसकी वो बेटी है। हम अपने बच्चों को रामचरितमानस अगर पढ़ाएंगे तो तुम्हारा बेटा राम की तरह या भरत की तरह बनेगा। राम कौन? राम के और रावण के जीवन का अगर तुलनात्मक जीवन देखा जाए तो एकमात्र राम के जीवन का तुलनात्मक जीवन यह था कि रावण अपने सगे भाई का नहीं हुआ, उसको लात मार करके उसकी संपत्ति को हड़प लिया, और राम वो थे भाई के लिए राजगद्दी को छोड़कर वनवास को स्वीकार कर। अरे ताली मत बजाओ, अरे हिल रहा फोन यार। जब युद्ध हुआ और रावण मरा तो भूमि पर गिरा
तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों गए। तब रावण बोला भी, श्री राम मैं आपसे कद में बहुत बड़ा हूं, पद में बहुत बड़ा हूं, बल में भी बहुत बड़ा हूं, धन में भी इतना बड़ा हूं कि सोने की लंका है। ये जो घटना हुई है इस पर हम फिर से आपको प्रार्थना करें। रात्रि काल में आप बैठे हैं बहुत देर से, एक बहुत करबद्ध निवेदन है, 24 घंटे में से मात्र 1 घंटा अपने परिवार के बच्चों के लिए निकालिए और रामचरितमानस के साथ निकालिए। आप 18 घंटे वर्क करिए, 6 घंटे सोइए, 5 घंटे सोइए, हो गए 23 घंटे, पर 1 घंटा अपने बच्चों को दीजिए और रामायण के साथ दीजिए। आधार रामचरितमानस का बनाइए। रामचरितमानस पढ़ेंगे तब बच्चे बढ़ेंगे, तब वो सीखेंगे कि भाई भाई के लिए संपत्ति को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। और पत्नी का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाती, और पति का धर्म क्या है वो भी रामचरितमानस सिखाता। भाई का धर्म आ गए, धर्म का मर गए हमारी 3 पीढ़ी, पूजा करत करत आज तक दर्शन न भाई, आप बिल्कुल साक्षात ही मिल गए। कुर्सी दे दो, वहीं पे डाल, यहीं पे डाल। आओ भगवान विराज, विराज। नहीं, हमें आनंद नहीं आएगा महाराज, हमें बहुत अपराध लगे। नहीं, आप हमारी बात महाराज जी, यहाँ स्वरूप बैठ जाओ। बिना स्वरूप के आप आओ तो सामने मिलेंगे। स्वरूप स्वरूप है। जय श्री राम। हाँ, क्या सुना रहे थे? आजकल तुम्हारे मेरठ का विलू ड्रम बड़ा वायरल है और इस देश ने बहुत लोगों की आंखों को खोला है। ब्लाइंड फेथ बहुत बुरा, रिश्ते कितने कमजोर हो रहे इस घटना ने बताया। 7 भावर जिसके साथ पड़ी वो पति कुछ नहीं था, 7 महीने पहले जो मिला वो सब कुछ हो गया। कितना तेज ब्रेन वॉश किया गया और समाज कितनी विचित्र स्थितियों पर जा रहा है। तो बुरा ना मानना, भूल समाज की भी है और भूल उस माँ की भी है, उस पिता की भी है जिसकी वो बेटी है। हम अपने बच्चों को रामचरितमानस अगर पढ़ाएंगे तो तुम्हारा बेटा राम की तरह या भरत की तरह बनेगा। राम कौन? राम के और रावण के जीवन का अगर तुलनात्मक जीवन देखा जाए तो एकमात्र राम के जीवन का तुलनात्मक जीवन यह था कि रावण अपने सगे भाई का नहीं हुआ, उसको लात मार करके उसकी संपत्ति को हड़प लिया, और राम वो थे भाई के लिए राजगद्दी को छोड़कर वनवास को स्वीकार कर। अरे ताली मत बजाओ, अरे हिल रहा है फोन यार। जब युद्ध हुआ और रावण मरा तो भूमि पर गिरा, तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों गए। तब रावण बोला भी, श्री राम मैं आपसे कद में बहुत बड़ा हूं, पद में बहुत बड़ा हूं, बल में भी बहुत बड़ा हूं, धन में भी इतना बड़ा हूं कि सोने की लंका है।